बावली मुर्दाबाद, देवेंद्र बावली मुर्दाबाद। आज किसानों की ओर से एक विशेष बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से एक बड़ा निर्णय वो लिया गया है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या वो निर्णय आज लिया जा रहा है। हमारे साथ हैं पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति के जाखल ब्लॉक प्रधान लाभ सिंह जी, आज एक विशेष मीटिंग में आपने निर्णय लिया, क्या क्या निर्णय है और आगामी क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? 31 जुलाई ਨੂੰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ बड़ा सम्मेलन था किसानों का जी। उस दिन एसडीएम साहब, डीआरओ साहब, तहसीलदार साहब ने विश्वास दिलाया था भी 15 तारीख तक सभी किसानों का मुआवजा आ जाएगा, जो बाढ़ 2023 में 12 तारीख को आई थी, लेकिन आज तक कोई एक पैसा भी किसी किसान के खाते में नहीं आया। सो आज हमें अपना तहसील के इकट्ठे होकर 17 तारीख का जिले का सम्मेलन बैठक बुलाई है किसानों की, जो हमारे अपना अधिकारी हैं किसानों के। उसमें जे 15 तारीख तक कोई मुआवजा ना आया तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। रही दूसरी बात, जो आने वाला इलेक्शन है विधानसभा का जी, उस बारे भी हमारी जो स्टेट कमेटी है जी, स्टेट कमेटी सारे मिलकर उसका कोई फैसला लेंगे जी। जिस तरह जी पीछे लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसके विच जी विपक्ष ने किसानों को आपके कार्यकर्ता समझ के किसानों के किसी मुद्दे की कोई बातचीत नहीं करी। इस करके मानो बड़ा रोष है उस चीज़ का भी किसान विपक्ष को किसानों का बहुत फायदा मिला था, लेकिन किसानों का हक में उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आने वाले इलेक्शन के बिच हमें अपनी जिला स्टेट कमेटी की, जिला भी स्टेट कमेटी और ब्लॉक कमेटी सारियां इकट्ठियां होकर कोई फैसला लेंगे, आगे आने वाले वोटों का कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जी। हमारे साथ उप प्रधान जग्गी महल जी हैं। जग्गी जी, आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि विपक्ष में किस नेता की बात की जा रही है, कि किस नेता ने जिसने आपको मतलब उम्मीदें जताई हो और लोकसभा चुनावों में आपने उनका साथ दिया और आज आपके साथ वो खड़ा नहीं है? कौन वो नेता है, कैसी वो पार्टी, किस प्रकार के विपक्ष का आज आप विरोध करने जा रहे हैं? नमस्कार जी, आपका धन्यवाद जो आप यहाँ किसानों की मांगों को उठाने के लिए और मुद्दों को लेकर यहाँ पहुँचे जी। आप सभी को पता है जी, जब से किसान आंदोलन चला था तब से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें 750 किसान शहीद हुए, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और भी बहुत कुछ हुआ। और तब से लेकर किसान बीजेपी से नाखुश थे और जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला जी और इंडिया गठबंधन को मिला। हमारे यहाँ से शैलजा कुमारी जो हैं सांसद चुनी गई हैं और वो हर एक बूथ पर एक बड़ी जीत से जीते हैं जहाँ जहाँ किसान संगठन मजबूत थे। और अभी आगे उनको उम्मीद भी है कांग्रेस को कि बीजेपी से नाखुश किसान हैं जो हमें सीधा वोट देंगे। जय इंडिया गठबंधन को भी यही उम्मीद है कि किसान बीजेपी से नाखुश होकर के हमें वोट देंगे। यानी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। बिल्कुल है जी। अब की किसानों की जो एमएसपी का गारंटी कानून की मांग है, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। अब जैसे कि सभी को पता है, किसानों के ऊपर कई बार कई नेताओं ने झूठे पर्चे दर्ज करवाए, उनको रद्द करवाने के लेकर के कोई इनका प्लान नहीं है और ना ही इनके कोई मैनिफेस्टो में इन्होंने कोई गारंटी शुदा जो है कोई बातें कही हैं कि ये मुख्य बिंदुओं पर हम काम करेंगे। बस इनको ऐसे चल रहा है कि जैसे पहले 17 साल पहले लोग एक पार्टी से नाखुश हुए, दूसरे को वोट दिया और दूसरे को नाखुश हुए, पहले वाले को दे दिया। लेकिन हम इस बार साफ कहना चाहते हैं, अब कई मलयाईखोर नेता भी हैं जो कांग्रेस में आकर सोच रहे हैं कि हमारा बड़ा हो जाएगा, उनको भी हम सीधा चेतावनी देना चाहते हैं। जैसे टोहाना से ही हमारा हल्का टोहाना पड़ता है, यहाँ पंचायत मंत्री रहे पूर्व जेजेपी नेता हैं देवेंद्र सिंह बावली, अभी वो अपने आप को कांग्रेसी नेता बता रहे हैं। जबकि शैलजा की बड़ी जीत किसान आंदोलन के चलते हुई, किसान मजदूर गुस्से के चलते हुई, और देवेंद्र बावली बता रहे हैं कि टोहाना से 1 लाख से ऊपर की वोट जो है हमने उनको दिलाई है। जेकर उनको कांग्रेस गलती से जैसे जेजेपी से आए हुए दूसरे अन्य नेता है, निशान सिंह है और भी कई नेता हैं, वो गलती से कांग्रेस की टोहाना टिकट लेते हैं, तो कांग्रेस को हम सीधा और साफ शब्दों में बताएंगे कि टोहाना की टिकट उनसे हाथ से निकल जाएगी और कभी भी वो टोहाना से नहीं जीत पाएंगे। हाँ, अन्य किसी का मेहनती और ईमानदार आदमी को टिकट मिलेगी तो जहाँ चांस हो सकता है कि लोग उसके बारे में सोचें। और इसके साथ जो प्रधान जी ने बताया कि वो इस सोच में ना रहें कि बीजेपी से ना खुश होके वो हमें ही वोट देंगे। जेकर हमारे मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा, मुद्दे के ऊपर बात नहीं की जाएगी, तो हम कोई उनका विरोध करके आगे से अच्छा कैंडिडेट या अच्छा नेता के तरफ वोट देने का जो है तैयारी कर सकते हैं जी। मान लीजिए इस अल्टीमेटम के बाद वो विपक्ष के नेता आपके बीच आ जाते हैं और आपके इस प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, तब आप क्या निर्णय लेंगे? जो पार्टी छोड़ के नेता हैं दूसरी पार्टियों से, नहीं, ये देखिए हम 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नेता निशान सिंह है, बड़े नेता हैं, देवेंद्र बावली बड़े नेता हैं। हम किसान आंदोलन के शुरू में से ही उन्हें कहा था कि हमने आपको 1 लाख से ऊपर वोट देकर जो है विधानसभा भेजा है, इसलिए आप किसानों के पक्ष में इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े, हम आपको निर्विरोध यहाँ से बड़ी जीत दिलाकर भेजेंगे।
भेजेंगे। हम अपने दम पे ये बात कह रहे हैं, कोई भी जो गांव का वसनीक है वो आपको वोट ना देने से नहीं रहेगा, सब आपको वोट देंगे एक बार आप किसान मजदूर के हक में आकर के खड़े। जबकि उन्होंने उल्टा किसानों को गालियां दी, झूठे पर्चे दर्ज करवाए। अब बाद में उन्होंने किसानों से मीटिंग की, चांदपुरा में खुद बुलाकर मीटिंग हुई मुआवजे के ऊपर, लेकिन बाद में जब उनसे सवाल जवाब करना चाहा जाखल तो उन्होंने प्रधान जी को धक्का मारे, हमारे जो साथी अन्य थे, बहुत साथी थे, उनको धक्के मारे, गाली गलौज किया, झूठे पर्चे दर्ज करवाए। उसके बाद अब दोबारा हमें मैसेज आए हैं उनके कुछ साथियों के कि हमारे साथ मीटिंग करें, हम उन किसानों से गलती मांग लेंगे, उनके पर्चे रद्द करवा देंगे। लेकिन हमारा साफ संदेश है कि आप अपने पर्चे और करवाने की तैयारी रखें, क्योंकि अभी गांवों में आओगे तो उस मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी जब हमें किसानों को गालियां निकाली गई थी, किसानों को धक्के दिए गए थे, किसानों के ऊपर झूठे पर्चे करवाए गए थे। जी एक सवाल बड़ा प्रधान जी, आपके इस प्रदर्शन में एसडीएम साहब आए थे, डीआरओ साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि अगले 2-3 दिनों में बाढ़ का मुआवजा इतने 2100 कुछ किसानों के खातों में आ जाएगा। उस बात में कितनी सच्चाई अब तक सामने आई है? एसडीएम साहब ने, डीआरओ साहब ने सबके सामने महक पे विश्वास दबाया था भी 2-3 दिन में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जी अजय तक कोई पैसा नहीं आया। 2176 आदमियों के पैसे थे, जिसके विच 900 के करीब जाखल ब्लाक थी, 200 के करीब कुला, 200 के करीब अपना रतिया, 200 के करीब फतेहाबाद और 200 के करीब टोहाना, बाकी अपना 900 के करीब थे अपना जाखल के जी। लेकिन आज तक 10 दिन हो गए ना बातों जी, एक भी पैसा किसी किसान के खाते में नहीं आया। हमें समझांगे पहला भी ये सरकार मिठियां गोलियां दे के चली गई थी, डीसी साहब ने मिठी गोली दिया, हुण एसडीएम साहब ने उस दिन बात कही, महकमे कही थी हमने बोल के भी आप अगर आज आप झूठा विश्वास दबा के जाओगे, इसका खमियाजा आपने भुगतना पड़ेगा, आप सरकार को भुगतना पड़ेगा खमियाजा। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में एक बड़ा निर्णय लेने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल जी, 17 तारीख को में तकड़ा फैसला लेंगे जी कोई, और बेशक कोई फिर डीसी आ जाओ, सीएम आ जाओ, कोई भी आ जाओ जी, फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी जी। जद के हमारे नाल 6 महीने हो गए जी, दुर्व्यवहार होने लग रहे, किसान गर्मी में सर्दी में बैठे रहे हैं, लेकिन 1472 आदमियों के यह आंदोलन चलने का कारण पैसे आए हैं। सरकार तो पहला साफ जवाब ही देगी थी भी हम तो जो पैसा देना था दे चुके, लेकिन जिहड़ा रहिंदा पैसा है वो भी हमें लेके फिर ये मतलब धरना उठावांगे जब तक हम एक एक किसान के खाते में पैसे नहीं, तक धरना चलता रहेगा। को ऐसा भी कोई फैसला लिया जा सकता है जिस प्रकार आपने कार्यालय ऊपर तालाबंदी लगाए जाने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, उस दिन भी हमें एसडीएम साहब ने, डीआरओ साहब ने कहा था भी आज हमें तालाबंदी करांगे। चलो उन्होंने 15 दिन निम्रता के साथ 15 दिन मांग लिए थे, लेकिन जब हमारे 15 तरीक तक नहीं खरे उतरेंगे तो हमें तालाबंदी ब्लॉक और तहसील दोनों करांगे। और एक थोड़ा जा मानना है, जिस तरह जी उस अपना जाखल मंडी थी, उन्होंने आंदोलन तो लेकर हमारा उस तक अब तक साथ दिया था जी। कुछ जाखल मंडी के भी साथी आए थे भी हमारे थोड़े काम है भी 15 दिन का टाइम दो, उनके कारण भी मानो टाइम देना पड़ा था जी। तो कुल मिला के आपका संघर्ष जो है अभी चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा? संघर्ष हमारा जारी है जी, और जब तक कल्ले किसान के खाते में पैसे नहीं आए तब तक धरना जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा जी।